जय श्री कृष्णा, गीता स्मरण के संग में आपका स्वागत है। देखिए, कोई छोटा बच्चा होता है, आप उसको गोद लेने की कोशिश कर रहे हो, अगर वो उठना नहीं चाहता है, तो बहुत ही मुश्किल होता है। वो जकड़ सकता है और उसमें ऐसी ताकत जो आती है, वो उसकी इच्छा शक्ति से आती है। वो जितनी दूर तक देखना चाहेगा, उतनी दूर देखेगा। और कई बार चीज़ें सामने पड़ी होती हैं, हमको दिखाई नहीं देती। ये तो हमारी लोकचार की आम अनुभव की बात है। इसको लेकर जब हम भगवत चर्चा की तरफ बढ़ते हैं, तो जो कुछ इंद्रियों से जाना जा सकता है, उससे परे कुछ है, ये बात इंद्रियों को मानने में नहीं आती है। और जो कुछ मन सोचता है, क्या संसार उतना ही है? कई बार हमें लगता है ऐसा ही है, क्योंकि हम उसको अपना सत्य मान लेते हैं। भगवान अपनी विभूति के बारे में बताते हुए 10वें अध्याय में स्पष्ट करते हैं, न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणाम च सर्वशः। तो कहा कि मेरी उत्पत्ति को यानी लीला से प्रकट होने को न तो देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन जानते हैं। अब क्यों नहीं जानते, इसका भी एक जो उन्होंने कारण बताया भगवान ने, इसमें कहा कि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी आदि कारण हूं। तो जो लहर है उसको पता नहीं होगा कि समुद्र की गहराई कितनी है। इसी प्रकार से अगर हम यांत्रिक उदाहरण लेते हैं, तो जो मोबाइल ऐप बन गया है, वो प्रोग्रामर को नहीं समझ सकता है। हालांकि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में ऐसा होने लगा है कि जो कृति मनुष्य के द्वारा हुई है, वो मनुष्य से अधिक मेधावान, क्योंकि उसकी स्मृति अच्छी ज्यादा, उसके पास में जो डेटा है जिसका उपयोग करके वो प्रकट कर सकती है, अभिव्यक्त कर सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो कहीं ज्यादा। पर उस संदर्भ को अलग रखते हुए हम फिर यहाँ आ जाते हैं। जब हम आत्मा की बात करते हैं, तो उसमें यांत्रिक जो कुछ संदर्भ है, उससे परे आत्मयुक्त होने की बात है, संवेदना के साथ जुड़ी हुई बात है। कबीरदास जी कहते हैं, जो नैनों में पुतली त्यों मालिक घट माही। जो नैनों में पुतली त्यों मालिक घट माही, और मूर्ख लोग न जानही बाहर ढूंढन जाही। तो उसमें जो संकेत कबीरदास जी ने दिया है, उसको जब हम भगवान की विभूति के साथ जोड़कर देखते हैं, तो अपने भीतर जब हम प्रवेश करेंगे, तो अपने भीतर वो मिल सकते हैं। पर प्रवेश कैसे करें अगर हम बाहर डिस्ट्रैक्शंस में इधर उधर मन हमारा भागता रहेगा? तो थोड़ा अभ्यास करेंगे भगवत कृपा से, ऐसी प्रार्थना के साथ में। बहुत बहुत आभार। जय श्री कृष्णा।